मजाक करना छोड़ो और उसके आगे के सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे मजाक करना छोड़ो और सच बताओ, मजाक करना छोड़ो और अंदर आओ, मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो, मजाक करना छोड़ो और काम की बात करो। तो मजाक करना छोड़ो और इसके लिए हमारा फिक्स स्ट्रक्चर होगा स्टॉप किडिंग अराउंड एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। मजाक करना छोड़ो और सच बताओ। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्पीक ट्रूथ। मजाक करना छोड़ो और अंदर आओ। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड कम इन। मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी अटेंटिवली। मजाक करना छोड़ो और पूरे मन से पढ़ाई करो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी होल हार्टेडली। मजाक करना छोड़ो और मुद्दे पर आओ। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड कम टू द पॉइंट। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम लोग बात करेंगे मुझे लगा था या मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलने के लिए। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस, मुझे लगा था या अंदाज़ा था कि वह आएगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैड अ हंच दैट, उसके बाद सेंटेंस को बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड अ हंच दैट, यानी आई हैड अ हंच दैट फिक्स रहेगा। आप सब्जेक्ट भले ही बदल सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह आई की जगह अपनी ज़रूरत के अनुसार वी यू दे ही शी कुछ भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। मुझे लगा था या मुझे अंदाज़ा था कि वह यहाँ फिर आएगा। आई हैड अ हंच दैट ही वुड कम हेयर अगेन। मुझे अंदाज़ा था या मुझे लगा था कि वह जीत जाएगी। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैड अ हंच दैट शी वुड विन। मुझे लगा था या मुझे अंदाज़ा था कि वह देर करेगी। आई हैड अ हंच दैट शी वुड बी लेट। मुझे लगा था कि आज बारिश होगी। आई हैड अ हंच दैट इट वुड रेन। मुझे लगा था वह झूठ बोल रहा है, यानी झूठ बोल रहा था। आई हैड अ हंच दैट ही वॉज लाइंग। मुझे लगा था कि वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा। आई हैड अ हंच दैट ही वुड नेवर कम हेयर अगेन। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। उसे लगा था या उसे अंदाज़ा था कि वह उसे कॉल करेगी। He had a hunch that she would call him. उसे लगा था या उसे अंदाज़ा था कि उसके ससुराल में उसे सताया जाएगा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके लिए कहेंगे She had a hunch that she would be harassed in her in-laws house. मुझे लगा था कि इस महीने के अंत तक हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे। इसके लिए कहेंगे आई हैड अ हंच दैट वी वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। मुझे लगा था कि सप्ताह के अंत तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे आई हैड अ हंच दैट द पुलिस वुड अरेस्ट हिम बाय द एंड ऑफ दिस वीक। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बात करना सीखेंगे जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलनी हो। अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो उसके घमंड को कब का चकनाचूर कर देता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे अपने पास बुलाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पैसे कमाने के उद्देश्य से बहुत पहले ही दुबई चला जाता। ये काल्पनिक स्टोरी है जो बीते हुए समय की बात है। असल में ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी हुआ नहीं है। बस
बीती हुई बात को याद किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता, या प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा बात हो रहा है जिसे देखकर लोग बोलता है कि मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए इफ़ आई वर यू का यूज़ करते हुए हम लोग बोलते हैं इफ़ आई वर यू प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं या बोलते हैं। पहला सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे अपने पास बुलाता। इफ़ आई वर यू आई वुड कॉल हिम टू मी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हर दिन उसे कॉल करता। इफ़ आई वर यू आई वुड कॉल हर एवरी डे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी समय बर्बाद नहीं करता। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर वेस्ट टाइम। अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो उसके घमंड को कब का चकनाचूर कर देता। If I were that boy, I would shatter his arrogance too long ago. बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे कैसे वह तुम्हें कुछ भी बोल देगा, ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया, ऐसे कैसे वह नहीं बात करेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग हाउ कम का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसे कैसे। हाउ कम प्लस आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा, ये है स्ट्रक्चर। क्योंकि हम लोग अभी पास्ट की ही बात कर रहे हैं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को हाउ कम के बाद बताया गया है। लेकिन सेंटेंस आपकी मर्जी का होगा, किसी भी टेंस का आप बोल सकते हैं हाउ कम के बाद। ऐसे कैसे उसने तुम्हें तुम्हारे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ कम ही रिफ्यूज्ड यू फ्लैटली टू रिटर्न योर मनी टू यू। ऐसे कैसे उसने तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने जाने दिया। हाउ कम ही लेट यू गो टू मीट योर ब्रदर। ऐसे कैसे तुम पहले आ गए। हाउ कम यू केम अर्ली। ऐसे कैसे वह यहां से भाग गया। हाउ कम ही फ्लेड अवे फ्रॉम हेयर, या कहेंगे हाउ कम ही रैन अवे फ्रॉम हेयर। ऐसे कैसे उसने तुम्हें इधर आते हुए देख लिया। हाउ कम ही सॉ यू कमिंग हेयर। ऐसे कैसे वह रोने लगा। हाउ कम ही बिगेन टू क्राई, या कहेंगे हाउ कम ही स्टार्टेड क्राइंग। ऐसे कैसे वह हंसने लगी, इसके लिए कहेंगे हाउ कम शी बिगेन टू लाफ, या कहेंगे हाउ कम शी स्टार्टेड लाफिंग। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे ऐसे तो से जुड़े जुड़े हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे, ऐसे तो वह मर जाएगा, ऐसे तो वह बुरा मान जाएगा। तो इस ऐसे तो को बोलने के लिए हम लोग दिस वे का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है ऐसे तो। दिस वे प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। और पहला सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर के लिए ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे या बीमार पड़ जाओगे। दिस वे यू विल फॉल सिक। ऐसे तो वह मर जाएगा। दिस वे ही विल डाई। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ऐसे तो वह बुरा मान जाएगा। दिस वे ही विल गेट ऑफेंडेड। ऐसे तो वह गुस्सा हो जाएगी। दिस वे शी विल गेट एंग्री। ऐसे तो हम कभी उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। दिस वे वी विल नेवर बी एबल टू रीच हिम। स्ट्रक्चर हमारा होगा जब भी हमें पूछना हो किसी चीज के बारे में कि किसका है, और दूसरा स्ट्रक्चर होगा इसके ठीक बाद कि किसी चीज के बारे में बोलना हो कि किसके नाम पर है।
तो पहले हम लोग सीखेंगे किसी चीज के बारे में पूछना कि ये किसका है। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पहले सीखेंगे। सबसे पहले हुज, उसके बाद उस चीज का नाम जिसके बारे में पूछना है, उसके बाद इज, डेज। लिखने का काम कर रहे तो क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। पहला सेंटेंस है, यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। ये कपड़े किसके हैं, हुज क्लॉथ्स आर दीज। यह दुकान किसका है, इसके लिए कहेंगे हुज शॉप इज दिस। यह मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज दिस। ये सारे गहने किसके हैं, हुज ऑर्नामेंट्स आर दीज ऑल। या कहेंगे हुज ज्वेलरीज आर दीज ऑल। ये सारे पंखे किसके हैं, हुज फैंस आर दीज ऑल। ये स्मार्ट घड़ियां किसकी हैं, हुज स्मार्ट वॉचेस आर दीज। ये तीनों औरतें किसकी पत्नियां हैं, हुज वाइफ्स आर दीज थ्री वीमेन। ये किताबें किसकी हैं, हुज बुक्स आर दीज। यह महल किसका है, हुज पैलेस इज दिस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे किसी चीज के बारे में पूछते हुए कि यह किसके नाम पर है। जैसे यह घर किसके नाम पर है, यह बाइक किसके नाम पर है, यह जमीन किसके नाम पर है, यह सिम कार्ड किसके नाम पर है। तो जब भी हमें इस तरह का सवाल करना हो तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी के नाम पर के लिए हम क्या बोलेंगे। किसी के नाम पर जब कोई चीज हो या बोलना हो तो इसके लिए इन द नेम ऑफ का यूज करेंगे। इन द नेम ऑफ जिसका मतलब होता है के नाम पर। अब हमें बोलना है किसके नाम पर है तो इसके लिए इन हुज नेम का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से इन हुज नेम प्लस इज प्रेजेंट के लिए, वॉज पास्ट के लिए, उसके बाद दिस या डैट का यूज करेंगे, प्लस नाउन यानी उस चीज का नाम जिसके बारे में हमें पूछना है। यह घर किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस हाउस। यह टिकट किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस टिकट। यह सिम किसके नाम पर है, इसके लिए कहेंगे इन हुज नेम इज दिस सिम और सिम कार्ड। यह जमीन किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस लैंड। यह फ्लैट किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस फ्लैट। अगर हमें फास्ट में बोलना है तो इसकी जगह पे वॉज का यूज करेंगे। यह बाइक किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस बाइक। यह गाड़ी के जरूरी कागजात किसके नाम पर हैं, इन हुज नेम आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस कार। यह जमीन के सारे जरूरी कागजात किसके नाम पर हैं, इन हुज नेम आर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस लैंड। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने को। यह गली किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस स्ट्रीट। यह गांव या शहर किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस विलेज और सिटी। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे कि के नाम पर है, किसी चीज के नाम पर है। जैसे यह घर पिताजी के नाम पर है, या यह घर मेरे पिताजी के नाम पर है, यह गाड़ी मेरे नाम पर है, या हवेली मेरी दादी जी के नाम पर है। तो के नाम पर इन द नेम ऑफ का यूज करते हुए सेंटेंस को हम लोग बनाना और बोलना सीखेंगे। बात करते हैं रूल की, तो दिस प्लस नाउन, उसके बाद इस प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज, उसके बाद इन, माई, हिज, हर, योर फादर का यूज करते अपनी जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। उसके बाद उस चीज का नाम लिखेंगे जिसके बारे में हमें बोलना है।
पहला सेंटेंस है यह घर पिताजी के नाम पर है, इसके लिए कहेंगे दिस हाउस इज इन द नेम ऑफ फादर। यह शॉप मेरे बेटे के नाम पर है, दिस शॉप इज इन द नेम ऑफ माई सन। यह पुरानी हवेली मेरी दादी के नाम पर है, दिस ओल्ड मैंशन इज इन माई ग्रैंडमदर्स नेम। यह घर मेरे नाम पर है, दिस हाउस इज इन माई नेम। यह फार्म हाउस मेरे बेटे के नाम पर है, दिस फार्म हाउस इज इन माई सन। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। यह ज़मीन मैंने अपनी पत्नी के नाम पर ख़रीदा है, आई हैव बाउट दिस लैंड इन द नेम ऑफ माई वाइफ। यह बहुमंजिला इमारत या यह गगनचुंबी इमारत को मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी के नाम पर ख़रीदा है। मुकेश अंबानी हैज़ बाउट दिस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैंने यह बाइक अपने नाम पर ख़रीदा है, आई हैव बाउट या कहेंगे आई हैव परचेज्ड दिस बाइक इन माई ओन नेम।